गुड इवनिंग। क्या हाल हेलो। है? सर बढ़िया सर, आशीर्वाद है सर आपका। ये बताइए कि जो गति मिलना चाहिए वो गति जी। क्यों नहीं मिल रही है? सर इसमें जैसे ये ग्रुप बना सर, तो हम्म, इसमें सर जो आपने पॉइंट दिए सर, तो थोड़ा एक उसका मतलब मोटिव सर ऐसा समझ में नहीं आ रहा। जैसे आज जो मैंने साथ में ज्वाइन किए, तो उन हम्म, सबका सर यही, हाँ यही कहना था कि मतलब इसमें मतलब अपने को हम क्या कर सकते हैं या करना क्या है। तो वो तो मैंने सिर्फ आपका मैंने बोला, मैंने कि सर का नाम है इसलिए इसमें मोटिव है, तुम पढ़ लेना। और ऐसे करके सर वो ज्वाइन हुई। तो सबके मन में एक यही है कि मतलब अपन क्या कर सकते हैं या अपन को क्या करना चाहिए इसमें ज्वाइन होकर, क्योंकि वो सर सिंपल डेली वो पोस्ट डालने से वैसे ही गुड मॉर्निंग, उससे कोई सेंस तो है नहीं सर। उससे फायदा भी नहीं है। हाँ जी जी सर। तो सर इसमें मतलब क्या मतलब। बेसिकली उन्होंने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या? देखो, इसको आ, हमने कहा है कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए, और जी अच्छे भारत की डेफिनेशन है कि 25 महालक्ष्य के साथ 5 मौलिक अधिकार। और मौलिक जी अधिकार क्या है? रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा जी का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का जी मौलिक अधिकार और समृद्धि का मौलिक अधिकार। और जी वो जी सर। इतने बड़े अधिकार हैं कि जी इसके लिए भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होगा। जी 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 अब इस सब चीज को समझने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर 7,000 से ज्यादा वीडियोज हैं। जी। तो उन्हें सुनना है और संकल्प ये लेना है कि क्या अच्छा भारत चाहिए। ठीक है ओके ना? सर, ओके। यदि जी जी अच्छा सर। भारत चाहिए तो इसकी शुरुआत 9 दिन जैसे छोटे समय में हो सकती है। ठीक है ना? ओके सर। अब जी। दो तरीके की चीजें हैं। एक तरीके की तो चीज ये है कि आदमी आज दुखी है, क्या उसे हम्म। राहत मिल सकती है? राइट? ओके सर। तो राहत मिलने के लिए उसे अलग तरीके का काम करना पड़ेगा। उसके लिए उसे अपराध मुक्त भारत मिशन के जी। कार्यालय में जाना होगा। उसके लिए जो लोग अच्छा भारत चाहते हैं उसे हम्म। उसे उस तरीके के कार्यालय बनाना चाहिए। जी जी बात सर। समझ रहे ना? तो हाँ दो हाँ सर। तीन तरीके के लोग हो गए। एक तो तरीके हो गए कि जो हम्म। एग्रीव्ड है, दुखी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना? जी 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 दूसरा सर। वो व्यक्ति है जो इच्छा रखता है मदद करने की, और उसके हाँ लिए वो अपने घर के भी एक कमरे को क्राइम फ्री भारत का कार्यालय घोषित करने की सोच रखता है। जी और जी सर। अपना 1 घंटा यदि वो देता है तो जो जी। आवेदन प्राप्त करके हम्म। लोगों को वो रिलीफ दिलाया जा सकता है। और वो 4 तरीके के से रिलीफ मिलेगा। एक लीगल तरीके से, जी दूसरा प्रशासनिक तरीके से, और जी। तीसरा है लेजिस्लेटिव तरीके से। तो और हम्म। चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संविधान के तरीके जी जी से। राइट? तो जी जो सर। पहला तरीका है लीगल, उसमें पहली जिम्मेवारी बनती है हम्म। थानेदार की। और थानेदार के पहले एक हर आम आदमी की। जी। तो आपको कानून बताया ही नहीं गया है। हाँ। सीआरपीसी की एक धारा है 39 सीआरपीसी, जी जी सर। जो हर भारतीय के ऊपर यह दायित्व देती है कि यदि उसे कहीं से भी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिले तो उसे देने के लिए वो कानूनी रूप से बाध्य है। जी। राइट? अभी अपन क्या करते हम्म। हैं कि भैया तुम्हारे हम्म। साथ कुछ हुआ है, तुम जाके थाने में रिपोर्ट करो। हाँ बिल्कुल सर, दूर राइट? दूर बसता है इन चीजों से आदमी। अब जी जी। इसका यदि उल्टा हो कि हम्म। देवेंद्र सिंह रघुवंशी को खबर मिली, राइट, हाँ वो अब अपने वो तरफ से जाके उसमें प्रयास कहे करे। कि भैया हम्म। मुझे ये खबर मिली है और इस तरीके से मिली है, और जी मेरा वैधानिक दायित्व है कि ये बात मैं पुलिस तक पहुंचाऊं।
जी तो सर भाई जी। साहब, मैं अपने वैधानिक दायित्व के तहत आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। जी ठीक है ना। फिर उसमें आगे जी। लाइन जी में लिखेगा, हे थानादार, थाना प्रभारी, हाँ हाँ। तेरी भी जी जिम्मेवारी 154 वन में कानून ने जी। बताई हुई है। तो तुम बिल्कुल सर। कृपया कृपया थाना मतलब जो ना अपराध पंजीबद्ध करे, ये नहीं। थाना हम्म। प्रभारी, आप अपने वैधानिक कर्तव्य का धारा 154 वन के तहत निर्वहन करें, जी सर। और कृपया मुझे संसूचित भी करें, क्योंकि मैंने वैधानिक कार्रवाई हाँ की है। सूचना दी। जी। तो जी आप भी सर। वैधानिक कार्रवाई करो। अब अज्यूम करिए कि जी थाना प्रभारी नहीं मानता है, ठीक है ना। जी। तो वो जी 154(3) में एसपी के पास जा सकता है। अभी जी। लोगों की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या कहते हैं कि जिसके खिलाफ जी। शिकायत होती है, हाँ उसी उसी के पास जो है ना आवेदन जांच के लिए पहुंच जाता है। आज यही होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल सर, वो ऐस- संबंधित बीट अधिकारी को देते हैं, वो समी उन्हीं से समी शुरुआत था होती समी थाने है। हाँ सभी संबंधित थाने को, थाने से उसी बीट हाँ। वाले को जिसके खिलाफ शिकायत है, और जी। वो जाके उसको चमकाता है कि तुमने हमारे पास शिकायत हम्म, करके क्या उखाड़ लिया मेरा। यही बिल्कुल सर। कहता है ना कि नहीं कहता है? हाँ हाँ। उसको बिल्कुल सर। डराता भी है, धमकाता भी है, और हम्म, कहता है फंसा दूंगा तुझे। यही जी। कहता है कि नहीं कहता है? हाँ हाँ बिल्कुल सर, अधिकतर यही होता है। लेकिन क्या एसपी को ये मालूम है कि 154(3) में वो ये जांच किसी भी कनिष्ठ व्यक्ति को दे सकता है? तो अब हवलदार जी। देवेंद्र सिंह रघुवंशी को एसपी ने शिकायत की जांच दे दी, राइट। जी सर। जी जी। अब हेड हेड कांस्टेबल देवेंद्र रघुवंशी हम्म, 154(3) के कानूनी प्रावधान के तहत थानेदार की, उस पर्टिकुलर केस में थानेदार के अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब बताओ, क्या एसपी ऐसा को होता है जरूरत? सर? ये कानून है, अच्छा। यही जी कानून जी है। सर। आप आपको जी। नहीं मालूम है ना? नहीं सर, ऐसा कभी देखा नहीं ना, ऐसा कि नहीं, मतलब तो यही तो ऐसा कह रहा कोई। हूँ, ऐसा कभी किया नहीं हाँ, है। जी जी। जब मैथिली शरण गुप्त ने ऐसा कभी नहीं किया, तो और किसी ने तो करने का सवाल ही नहीं उठता है। आपके तो सर उदाहरण आज, जब वो दिन में मैं ज्वाइन कर रहा था तो कुछ ऐसे थे जिनका आप जब गुना रहे थे, हम्म, तो उस समय पर उनका बर्थ नहीं हुआ था कुछ लोगों का। तो हम्म, उन्होंने, लेकिन उन्होंने आपकी कहानियां सुनी हुई थी, तो उनको वो कहानियां बताई थी कि वो एक हाथ छोड़ के साइकिल चलाने वाले का हैंडल कटवा देते थे, हम्म, जिसके बड़े बड़े बाल होते थे उनकी कटिंग करवा देते थे, और जिसकी में उनकी जिसकी जिसकी साइकिल में घंटी नहीं होती थी वो नहीं लगवा पाता था, तो उसकी घंटियां भी लगवाते थे, मतलब दोनों एंगल से। तो वो उन्होंने वो किस्से सुन रखे थे हम्म, कि हाँ ये तो अब हमने भी सुना है कि अरे ऐसे कोई आए थे पहले यहाँ पर। हम्म, तो हाँ फिर 156(3) में कानून को जो है, जज को भी अधिकार प्राप्त है। हाँ। 482 में हाई कोर्ट को मतलब अधिकार प्राप्त है। और फिर सुप्रीम कोर्ट को पीआईएल या कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में अधिकार प्राप्त है। ये हो गया जी केवल एक पक्ष कानूनी। फिर जी। एसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इन सबको फॉलो अप किया जा सकता है, राइट। ये जी हो गया प्रशासकीय। जी। तीसरा हो गया लेजिस्लेटिव, मतलब एमएलए को प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो मान लो एक व्यक्ति ने आपने सब जगह ट्राई किया और उसे कहीं रिलीफ नहीं मिला, तो जी क्राइम फ्री भारत का जो कार्यालय है, वो उसको कंपाइल बन के प्रश्न बना के, जो भी सिटिंग एमएलए है उसको संपर्क करके, भाई साहब ये क्वेश्चन पूछना है। अब जी। बताओ, सबके दस्तावेजी साक्ष्य अवेलेबल हैं, तो क्या आप फिर भी विकल्प है कार्रवाई कौन है? उसको उसको जो है ना, जब उससे पूछा जाएगा कि इन्होंने ये कार्रवाई नहीं की, इन थानादार को, इन एसपी को सस्पेंड करेंगे क्या? जी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल सर। फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है कि हम्म, जो आज ये है, कितने केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, कितने केसेस में झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, और और फिर वो कोई। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, तो ये संविधान की फेल्योर है कि नहीं है? बिल्कुल सर। संविधान के एक आर्टिकल 356 में यही प्रावधान किया गया है कि यदि कोई सरकार संवैधानिक तरीके से नहीं चलती है तो उसे डिसमिस किया जा सकता है। और आज जी जी। भारत की किसी भी राज्य की कोई भी सरकार संविधान के तहत नहीं चल पा रही है।
इसका मतलब है कि भारत के सभी राज्यों की सरकारों को डिसमिस किया जा सकता है, किया जा सकता है। जी जी। इसके लिए हर गवर्नर प्रत्येक माह एक रिपोर्ट भेजता है जो कि झूठी होती है, जिसमें वो लिखता है कि हमारी सरकार जो है संवैधानिक व्यवस्था के गवर्नमेंट अनुरूप से। चल रही है। ये झूठा है कि नहीं है? जी। हाँ, ये सही गवर्नमेंट है के या फेवर झूठा में है? देते हैं रिपोर्ट। नहीं है। हाँ, गवर्नर ही जो लिख के प्रैक्टिकली भेज रहा है हर महीने कि हमारी सरकार संविधान के अनुसार चल रही है, हाँ ये सच्ची बात लिख रहा है या झूठी बात लिख रहा है? वो हाँ, प्रैक्टिकली तो झूठा ही है सर। झूठा लिख रहा है। हाँ अब यदि इसी बात को हम कोर्ट में ले जाएं कि देखो इतने केसेस में सरकार ने अपना काम नहीं किया, इसका मतलब है सरकार संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, और हमारा गवर्नर महोदय झूठी रिपोर्ट हर महीने भेज रहे हैं, तो गवर्नर महोदय को आदेश दो कि वो जो है ना हमारे